अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज जिस वीडियो के ऊपर हम बात करने आए हैं वो है हज़रत अबू सुफियान की 3 ख्वाहिशात जो कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी। तो उसके बारे में बात करेंगे, वो हदीस बयान करेंगे। तो वो हदीस बयान करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो एक दफ़ा स्माइल करें, क्योंकि मुस्कुराना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सही मुस्लिम में ये हदीस आई है, इसका नंबर है 6409। तो इसमें इब्ने अब्बास ये रिवायत करते हैं कि जनाब हज़रत अबू सुफियान जब मुसलमान हुए तो जो मुसलमान थे यानी कि उस वक्त के जो सहाबा थे वो ना उनके पास बैठा करते थे। अगर एग्जैक्ट वर्ड में कोट करूँ तो मुसलमान ना हज़रत अबू सुफियान से बात करते थे और ना ही उनके साथ बैठते उठते थे। इनमें जो हज़रत बिलाल और हज़रत सलमान का नाम नुमाया मिलता है, वो दूसरी हदीस है सही मुस्लिम की, इस हदीस में तो नहीं आया। लेकिन वो लोग हज़रत अबू सुफियान को देखकर उनको गुस्सा आता था, क्योंकि जो ज़िंदगी भर एक इंसान आपका दुश्मन रहा हो और उसने आप लोगों के आबाओ अजदाद को मारा हो या आपके साथियों को मारा हो, तो वो एकदम एक दफ़ा ही आपसे उसकी मोहब्बत नहीं हो जाती कि ठीक है अब इसने कलमा पढ़ लिया तो अब ये हमारा मोमिन भाई हो गया। ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी फ़तह मक्का से पहले तक अगर एक शख्स इस्लाम का दुश्मन और दुश्मन भी अरूज पर और दुश्मनों का यानी कि सरदार हो, तो वो जब मुसलमान हुए तो आका अलैहिस्सलाम के जो सहाबा किराम थे वो हज़रत अबू सुफियान के साथ ना बैठा करते थे ना बातें किया करते थे। तो जो हज़रत अबू सुफियान थे वो आका अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं और अपनी 3 ख्वाहिशात आका अलैहिस्सलाम की हज़ूर पेश करते हैं, जिसमें से जो सबसे पहले ही ख्वाहिश थी वो हदीस के मुताबिक ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे 3 चीज़ें अता फरमा दीजिए, 3 चीज़ों के बारे में मेरी दरख्वास्त जो है वो कबूल फरमा लीजिए। आपने जवाब दिया नाम। तो कहा जो सबसे पहला जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि जो मेरी बेटी हैं उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम उम्मुल मुमिनीन है, आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि अरब की सबसे ज़्यादा हसीन व जमील खातून है, मैं इसे आपकी ज़ौजियत में देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम। आका अलैहिस्सलाम की शोहरत और आका अलैहिस्सलाम का वो गलबा जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया कि खुद हज़रत अबू सुफियान आकर रसूलुल्लाह से फरमा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी का अक़द आपके साथ करना चाहता हूँ, तो जिस पर आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। जो दूसरी ख्वाहिश थी जनाब हज़रत अबू सुफियान की, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ये मेरा जो बेटा है मुआविया, इसे मैं आपकी खिदमत में देता हूँ और इसे आप कातिब बना लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी कबूल किया और वो फिर आप आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे, कातिब रहे। वो कातिब वही थे या नहीं थे, इसमें मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, लेकिन वो कातिब रहे थे। खतूत के लिए भी कुछ लोग कहते हैं, तवारीख में भी मिलता है कि वो सिर्फ खतूत लिखा करते थे, जबकि कई हजरात का ये मानना है बल्कि उनकी जो 40 से ज़्यादा जो है कातिबीन की तादाद है जो वही के कातिब थे, लेकिन उनमें जिनको सबसे ज़्यादा नुमाया किया जाता है, जिनका बहुत ज़्यादा डंका बजाया जाता है कि वो कातिब वही थे, वो कातिब वही थे, वो हज़रत मुआविया के बारे में था। तो बहरहाल आपके हज़रत अबू सुफियान की जो दूसरी ख्वाहिश थी कि ये जो हज़रत मुआविया हैं जो मेरे बेटे हैं इनको अपनी खिदमत अक़दस में रख लें और इन्हें अपना कातिब रख लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो भी कबूल फरमा लिया। उसके बाद हज़रत अबू सुफियान ने तीसरी ख्वाहिश का इजहार किया। जो तीसरी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा आप मुझे किसी दस्ते का अमीर मुकर्रर फरमा दें कि जो जंगें हुआ करती हैं, जो जंग दूसरे ममालिक में जाकर या अरब के अंदर, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के दौर में अरब के अंदर ही जंगें लड़ी जा रही थी, तो उनमें से जो भी किताल हो रहा है, जो भी जंग हो रही है, जो भी गज़वात हो रहे हैं, उनमें से किसी भी दस्ते का मुझे अमीर मुकर्रर फरमा दें, ताकि जिस तरह मैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था इसी तरह काफिरों के खिलाफ भी जंग करूँ। तो जिस पर आका अलैहिस्सलाम ने वो भी कबूल किया। तो इस पर जो इस हदीस के रावी हैं अबू जुमैल, वो फरमाते हैं कि अगर इन्होंने यानी हज़रत अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों का मुतालबा अज खुद ना किया होता, अगर खुद से ये डिमांड्स ना रखी होती, तो आका अलैहिस्सलाम खुद से कभी भी ये तीनों के तीनों प्रोटोकॉल्स या तीनों के तीनों जो इनामात हैं, जो इकराम है, ये तीनों के तीन जो हज़रत अबू सुफियान पर किए गए रसूलुल्लाह की बारगाह से, वो ना किए जाते। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम से जब भी कोई चीज़ मांगी जाती थी तो आका अलैहिस्सलाम ना नहीं करते थे। जिस पे आला हजरत का ये शेर भी है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो भी जिस तरह से भी सवाली आया, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी झोली भरी है, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा
जूदो सखा से काम लिया। तो ये हज़रत अबू सुफियान की 3 ख्वाहिशात थी जिसको आका अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब आका अलैहिस्सलाम पर एक मरतबा दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कैसा आका हमें नसीब हुआ है, कैसे आका के हम गुलाम हैं, और कैसे वो उम्मती थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में वक्त गुजारा है, जिनकी हर ख्वाहिश को उनका आका पूरा किया करता है। अभी भी अगर आप रिवाज में देखें तो मुरीद जो होता है ना, जो ये पीरों के पास जाते हैं, ये नजराने लेकर जाते हैं कि पीर साहब ऐसा गड्डी जे, पीर साहब ये हमारे लिए आपकी तरफ बकरा जे या गोश्त है, ये मैं मिठाई लेकर आया हूँ। और बड़ी चाह के साथ अगर आप कबायली इलाकों में जाएं या किसी गांव देहात वगैरह में जाएं, तो जब वहाँ से लोग अपने पीरों के लिए लेकर जाते हैं और उस पर जाते हैं या उनसे मिलने जाते हैं, तो बहुत से तोहफे तहाइफ लेकर जाते हैं, लेकिन कुर्बान जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के जो भी आ रहा है उनको सिर्फ अता किया जा रहा है, उनसे कुछ लिया नहीं जा रहा, उनको अता किया जा रहा है और अता किया जा रहा है और अता किया जा रहा है। तो ये आका अलैहिस्सलाम की कितनी ही आला और रफ़ा ज़ात है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे शेयर किया हज़रत अबू सुफियान की 3 ख्वाहिशात। और जब जो सही मुस्लिम जिस किताब में ये लेकर आए, जिस बाब में ये लेकर आए सही मुस्लिम के, वो है सहाबा किराम के फ़ज़ाइल व मनाकिब में जो हज़रत अबू सुफियान के लिए जो फजीलत बयान की जाती है, और यकीनन ये फजीलत ही है, मैं इसको फजीलत ही समझूंगा, जिसको इतनी कुर्बत से नवाजा कि जिसकी बेटी से भी अक़द किया जा रहा है, जिसको मुसलमानों का अमीर, दस्ते का अमीर भी लगाया जा रहा है, जिसको क्या नाम लेते हैं, जिसके बेटे को भी इनाम दिया जा रहा है और उसे अपनी सोहबत से नवाजा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को, और शेयर कर सकते हैं इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के साथ। अल्लाह हाफिज़।